नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा घनमूल के बारे में। घनमूल निकालते कैसे, क्यूब रूट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, तब आपको समझ में आएगा कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं घनमूल। तो ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि पहले तो आप समझो कि घन होता क्या है। अगर मैं घन की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि 5 का घन कितना होगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5। एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स। तो इस बात को थोड़ी समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स क्यूब का मतलब होगा एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स, मतलब 1 लिखा तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 लिखा तो 2 की पावर अगर 3 लिखा, अगर 2 रेज़ टू पावर 3 लिख रहा हूँ तो 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो थोड़ी यहाँ समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर तो 10 तक तो आपको घन याद ही होने चाहिए। अगर 10 तक अगर आपको घन याद है ना, तो उसी से ये घनमूल बनेगा, निकलेगा कैसे, कॉन्सेप्ट मैं आपको सब समझाता हूँ, तो देखते रहो थोड़ी सा। अगर 1 का क्यूब किया जाए तो आपका 1 का क्यूब होगा 1, 2 का किया जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, साथ साथ बोलो कि जितना बोलोगे उतना सीख पाओगे। 2 का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का अगर बोला जाए तो 3 3 का 9 27, 4 चौको 16 चौको कितना होता है 64 होता है, 5 25 पंचे 125 होता है, 6 6 36 छक्का कितना होता है 216 होता है, 7 7 49 7 343 होता है। अगर पूछा जाए 7 49 7 343 8 8 64 8 512 कितना 512। 9 का अगर कहा जाए तो 9 नाम 81 नंबर 729 होता है। अगर पूछा जाए कि 10 का कितना होता है तो 10 दाम 100 दाम 1000 होता है। 11 का कितना होता है 11 11 में 121, 11 में 1331 होता है, 12 12 में 144, 12 में 1728 होता है। इस तरीके से आपको 13 13 में कितना होता है 169, 21 97 होता है। मतलब आपको जो है ये 30 तक याद होने चाहिए। मुझे तक 20 तक याद है, आपको 30 तक याद होने चाहिए। अब यहाँ समझना इससे घनमूल कैसे निकलेगा, अगर आपको चीज़ें पता है। जैसे किसी संख्या के लास्ट में 1 आया, अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 का क्यूब करने पर लास्ट में 1 आएगा। अगर लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 का क्यूब करने पर आएगा। तो मैं यहाँ से प्रेम से लिखता हूँ बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में, आप समझना। अगर मैंने कहा कि 1 अगर लास्ट में आया है तो इसका मतलब ये है कि 1 का क्यूब करेंगे तब लास्ट में 1 आएगा। अगर लास्ट में 8 आया है तो वो किसका करने पर होगा 2 का क्यूब किया होगा। अगर लास्ट में 7 आता है तो ये किसका होगा आपका 3 होगा। अगर 4 आता है तो 4 का होगा। अगर लास्ट में 5 आया है तो 5 का क्यूब करने पर होगा। यदि लास्ट में 6 आ गया है तो 6 का होगा। 3 आ रहा है तो किसका होगा 7 का होगा। यदि 2 आ रहा है तो किसका होगा 8 का होगा। यदि 9 आ रहा है तो किसका होगा 9 का होगा। और 0 आ रहा है तो लास्ट में 0 का होगा। अब यहाँ समझना एक बात, मुझे यहाँ से बताओ, अगर 0 है तो 0, 9 है तो 9 है, सिर्फ दिक्कत कर रहा है ये नंबर दोनों और बाकी के ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि ये लफड़ा कर रहे हैं। 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 9 है तो 9 है। अर्थात जहाँ पे 8 है तो वहाँ 2 लिखना है, जहाँ पे आपका 7 है वहाँ 3 लिखना है। 3 है तो 7 है, 2 आया है लास्ट में तो इसका मतलब 8 का करने पर होगा, क्योंकि 8 8 64 512 होता है, तभी लास्ट में 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक, अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी लफड़ा जो करेंगे तो 2 और 3 करेंगे। कौन करेंगे 2 3। तो इसका मतलब ये है कि अगर 2 आया है तो वो 8 का होगा, 10 में घटा देना तो 8 आ जाएगा। अगर 8 आया है तो किसका होगा 2 का होगा। ये दोनों रिवर्स है, समझना। 8 आ रहा है तो 2 होगा, 2 आ रहा है तो 8 होगा, 3 आ रहा है 7 आ रहा है तो 3 का होगा, 3 आ रहा है तो यहाँ पे 7 का होगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं इन चारों को एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ इधर से कि यदि 2 आएगा तो किसका होगा 8 का होगा, 8 आएगा तो 2 होगा। ये रिवर्सिबल एरो। रिवर्सिबल एरो का मतलब होता है कि ये दोनों तरफ काम करेगा। 2 है तो 8 होगा, 8 होगा तो 2 होगा। इसी प्रकार ये 3 है तो 7 का होगा, और 7 है तो किसका होगा 3 का होगा। ये अर्थात इन दोनों का सम, अर्थात इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 ही होना है। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 7 3 10। इस तरीके से इनका 10 होना है। अगर एक नंबर आपको पता चल जाए, सिर्फ 2 3 को ध्यान में रखना है, बाकी के जो नंबर आ जाएंगे उनका एजिटेड लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल एरो। आपने ये चिन्ह देखा होगा, उस ट्रेनों में लिखा रहता है, इस तरीके से बना रहता है, यहाँ से लिखा रहता है दिल्ली टू
यहाँ से लिखा रहता है दिल्ली टू मुंबई लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि मुंबई से ये दिल्ली जाएगी और मुंबई से ये दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, इस तरीके से ये काम करती है। यही काम यहाँ पे भी है। 2 है तो 3 होगा, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो यहाँ पे 3 होगा। अब समझना थोड़ी सा, मैं आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ पे घनमूल निकालते कैसे। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब समझना इधर घनमूल निकालते कैसे, तो थोड़ी समझना। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको ही बताना है इधर से। जैसे मैंने सामने क्वेश्चन लिखा 17576। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए कि इसका जो है तो घनमूल कितना होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा, ये घनमूल का साइन होता है। यहाँ पे 2 लिखा रहेगा तो घनमूल कितना होगा, वर्गमूल का होगा। यहाँ पे 4 लिखा होगा तो 4 रूट होगा। तो यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब है इसका क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो आप ये बताइए मुझे यहाँ से, अगर लास्ट में यहाँ पे 6 है तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर लास्ट में 6 है तो तुरंत 6 लिख देना है। क्या 6, यहाँ पे 2 नंबर को कर दिया मैंने मिस, बचेगा यहाँ पे 17। 17 को देखिए कहाँ पे आ रहा है, 17 यहाँ तो आएगा नहीं, 27 ज़्यादा हो रहा है। अगर 27 ज़्यादा हो रहा है तो 17 किस में फंस जाएगा, 8 में। 8 में फंसेगा तो 8 आया किससे है, 2 से। यानी इसका मतलब ये किसका होगा, किसका होगा, 26 का। किसका होगा, 26 का। इस तरीके से इसको करना था। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार समझिए। अगर लास्ट में 6 आया है तो 6 ही लिख देना है। ये 2 नंबर को ख़त्म कर देना है, जो यहाँ के 2 नंबर है इसके छोड़ने के बाद 2 नंबर ख़त्म कर दिए, बचेगा 17। 17 को देखो, 17 फंसेगा कितना, 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नंबर, और वो भी इस तरफ वाला देखना है। इस तरफ वाला जब देखेंगे तो 27 तो ज़्यादा हो रहा है, तो ये बचेगा 8 में। 8 आया किससे, ये 2 से आया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत जो 2 इधर चिपका दिया। तो इसका आंसर होगा कितना, 26। इस तरीके से आगे नंबर लिखता हूँ एक, जो आपको समझना है, इसको ध्यान रखना है आप। 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्यार से, 2 है तो यहाँ पे 7 होगा, और 7 है तो यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे अगर बात करूँ, 2 है तो यहाँ पे 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 3 है तो 7, यानी 2 3 को याद रखना, बाकी के नंबर सेम रहने हैं। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई। अब समझना अगला को नंबर। अगला नंबर आपको इधर दिख रहा है, मैं इधर लिख रहा हूँ। अगला नंबर है 117 और यहाँ पे 649 ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। 117649 यही लिखा है। अब समझना, मुझे यहाँ कुछ नहीं, लास्ट में क्या है इसका पूछेगा कि बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा। 9 है ना, कुछ नहीं देखना। अगर लास्ट में 2 आता है तो 8 कराना है, अगर 3 आता है तो 7 करना है, और 7 आता है तो 3 करना है, 8 आता है 2 करना है, और बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, XYZ कुछ भी जो आपका दिल चाहे, लेकिन उस दिल को थोड़ी सा संभालो। ऐसा यहाँ पे नहीं लिख देना है, जो यहाँ पे आए वही लिखना है। अगर यहाँ पे 9 आता है तो 9 ही लिख देना है। ये 2 नंबर हो जाएंगे लास्ट के ख़त्म, बचेगा कितना, 117। 117 किस में फंस जाएगा, 117 फंसेगा किस में, 125 तो ज़्यादा हो जाएगा। 125 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 164 में आएगा, 64 में आएगा। 64 आया किससे है, 64 की अगर बात करें तो किससे आया, ये 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 49 का। किसका, 49 का। अगर 49 गुणे 49 करोगे ना तो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी ये सबसे अच्छा तरीका है निकालने का, क्या, घनमूल निकालने का। अगला नंबर लिखता हूँ मैं आपको, कौन सा, एक और नंबर देता हूँ, उसको आपको करके बताना है। जैसे मैंने लिखा 25047, ऐसा एक नंबर लिखा हुआ है 250047, ठीक। इसका कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है घनमूल। घनमूल अगर निकालना है तो मैंने इधर लिख दिया, क्यूब रूट लगा दिया। आपके सामने ऐसा आएगा कि बताओ इसका क्यूब रूट कितना होगा। अब समझना, यहाँ 7 आ गया है ना, तो 7 आ गया तुरंत यहाँ लिख दो कितना, 3। उल्टा होना है, 10 में से घटा देना। अगर 7 आ गया, 10 में 7 घटा देंगे तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। यहाँ पे 2 नंबर को कर देना खत्म, बचेगा कितना, 250। 250 किस में फंस जाएगा, फंसाना है, फंसाने आना चाहिए कि कैसे फंसाते हैं। तो ये 250 किस में फंसेगा, ये फंसेगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 250 फंस जाएगा इसी में, किस में, 216 में। 216 किससे मिलकर बना, 6 से, तो 6 यहाँ पे लिख दो तो ये हो जाएगा 63 का। किसका, 63 का। अगला नंबर लिखता हूँ मैं यहाँ से, अगला आपको बताना है इधर से। मैं अगला नंबर इधर लिखता हूँ 57173। इसका क्यूब रूट निकालना। अगर इसका क्यूब रूट निकालना है, अगर लास्ट में 3 आ गया तो आपको पता है 3 आया है तो यहाँ तुरंत 7 लिख दो, क्योंकि 2 3 7 8 ही ऐसे नंबर हैं कि जो आपको इधर उधर करेंगे। तो 2 और 3 को याद रखना, 2 होगा
तो आपका 8 आ जाएगा, 8 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसके पहले भी 10,000 साल पहले भी बोल चुका था, लेकिन आप याद ही नहीं रहता है। तो बस बाकी 2 नंबर को क्या कर देंगे, मेस बचेगा कितना 571। 571 को देखिए कहाँ फंसेगा, इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 571 इसी में तो फंसेगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 571 किस में फंस जाएगा, 512 में ही आ जाएगा, 700 तो ज़्यादा हो जाएगा, 729, तो ये 512 में ही फंसेगा। तो ये है क्या इतना 8, तो यहाँ लिख दो 8, तो ये किसका हो जाएगा 87 का, किसका हो जाएगा, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए, तो ये किसका होगा, अगर जो है तो ये हो जाएगा 87 का। चलिए फिर मैं आगे अगला नंबर लिखता हूँ। आया समझ में कि नहीं आया, अगर 3 है तो बच्चा मुझे यहाँ 7 लिखना है, 2 नंबर को कर देना मिस। अब यहाँ पे आपको पता था कि ये 512 है, 512 या 571 है, ये 571 इसी में फंस जाएगा, तो ये किससे आया है, ये 8 से आया, तो 8 मैंने इधर चिपका दिया। चलते हैं अगला नंबर, अगला नंबर है 91125। बस इसको कुछ नहीं करना है, इसका अगर लास्ट में 5 है तो क्या, जय माता जी 5 लिख दो तुरंत, यहाँ से हो जाएगा। इसको 2 ऑप्शन 2 नंबर मैंने कर दिए, इसके खत्म, बचेगा 91। 91 को फंसा दो, ज़्यादा ना होने पाए ये देख लो, तो यहाँ पे 125 ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 64 में। 64 किससे आया है, 4 से, तो 4 आराम से यहाँ चिपका दो, तो हो जाएगा कौन सा 45, बस ये इसका आंसर होगा। अगला नंबर देखो, यानी इस तरीके से आप घनमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, घनमूल। चलते हैं अगला 40524, इसका निकालना है क्या, घनमूल। अगर 4 आया है तो 4 चिपका दो तुरंत, क्या 4, ये नंबर को क्या कर देंगे मेस, बचेगा कितना 405 बचेगा, कितना बचेगा 405। ये बताओ मुझे 405 इसमें फंसेगा, किसमें फंसाना है, ज़्यादा ना होने पाए, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नुकसान करेगा, इसलिए जो है 405 किस में फंसेगा, 512 ज़्यादा हो जाएगा, ये फंसेगा 343 में। 343 आया किससे, 7 से, तो आराम से प्यार से यहाँ पे कितना 4 चिपका दो, तो ये हो जाएगा 74 का, कितने का 74 का, 74 गुणे 74 गुणे 74 कर देंगे तो इतना प्रकट हो जाएगा। चलिए फिर आगे समझाता हूँ, अगला समझना बहुत बेहतरीन है। अगला नंबर, एक और सवाल कर लो बस, और उम्मीद है कि इतने में आपको आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सब समझ में आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालना है, अगर इसका क्यूब निकालना है तो थोड़ी समझना, लास्ट में देखो 2 आ गया ना, सिर्फ इन्हीं को याद रखना है, 2 3 7 8, 2 3, अगर 2 आएगा तो 8 का होगा, 8 होगा तो फिर 2 हो जाएगा, 2 3 को याद रखना है, 10 में घटा देना है। अगर 2 आ गया तो 10 में घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, अगर 3 आ गया तो 10 में घटा देंगे 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखा है तो मुझे यहाँ लिखना है प्यार से कितना 8, कितना 2 है तो मुझे कितना लिखना 8। अगर 8 यहाँ लिखा होता तो मैं यहाँ 2 लिख देता, तुरंत उल्टा लिखता, तो ये 2 नंबर को कर देना मिस, बचेगा 21। 21 किस में फंसेगा, फंसा दो जल्दी से, 21 फंसेगा किस में, ये 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ना होने पाए नहीं नुकसान करेगा। अगर 27 ज़्यादा हो रहा है तो किस में फंसेगा, ये फंसेगा आपका 8 में। अगर 8 में फंसेगा तो 8 आया किससे, 2 से, तो ये किसका होगा 28 का, किसका 28 का, यानी 28 गुणे 28 गुणे 28 करेंगे तो आपका जवाब होगा कितना, ये हो जाएगा 21,552, कितना 21,952। बस ये आपको मैंने समझाया। अगर आपको ये घनमूल की ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक लेकर आता रहूँगा, और जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।